तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में और वेब क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन से दिख रहा होगा कि चैप्टर 5 जो पॉलिटी का है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसको हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्लास 9th और 10th का जो भी डेमोक्रेसी का जो काफिला था उसको खत्म करते हुए, ठीक है, पॉलिटी को यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे ये चैप्टर के साथ। ठीक है, जो भी आप लोग क्लास 9th और 10th में पढ़े हो, ठीक है, ये चैप्टर उसी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले हेडिंग को हम लोग समझते हैं, आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स का मतलब क्या होता है? आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक, आउटकम्स का मतलब रिजल्ट। और कभी भी रिजल्ट जो होता है, ठीक है, कभी भी रिजल्ट जो होता है वो इंसान कैसे पता करता है? वो इंसान पता करता है कंपेयर करके। ठीक है, जैसे कि आपका आया है 95%, आप अभी तक खुश नहीं होगे। सबसे पहले आपको इच्छा होगा जानने का कि आपके फ्रेंड का कितना आया। ठीक है, तो जीवन भर अगर आप टॉप किए हैं लेकिन फाइनल एग्जाम में, ठीक है, आपका फ्रेंड आपसे ज्यादा मार्क्स लेके आ जाए तब और ज्यादा तकलीफ होती है। समझ रहे बात को? ठीक है, भले आपका 90% आया हो लेकिन आपके फ्रेंड का 91% आ जाए तो तकलीफ होता है। ठीक, तो वैसे ही रिजल्ट अच्छा आया कि नहीं आया वो सब हम लोग पता करते कैसे? कंपेयर करके। आपका 95% आया, उससे आपके घर वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बुआ का बेटा का, ठीक है, आपसे अगर ज्यादा आ गया तो आपका कितना भी आए, आपका रिजल्ट खत्म हो जाएगा। समझ रहा ना? पानी में मिल जाएगा। ऐसे हम लोग पता करते हैं। ठीक, रिजल्ट को हम लोग पता करते हैं क्या करके? कंपेयर करके। ठीक है, कंपेयर करके हम लोग पता करते हैं रिजल्ट को। ठीक है, तो आखिरकार ये डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, क्या रिजल्ट दिया, इसको भी हम लोग कैसे पता करेंगे? कंपेयर करके। किससे कंपेयर करते हैं हम लोग? ठीक है, तो नॉन डेमोक्रेटिक से हम लोग कंपेयर करते हैं इसको, नॉन डेमोक्रेटिक से। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ठीक है, उन लोग से। तो जैसे ही मान लीजिए कि आपका और आपके बुआ का बेटा का कंपेयर किया जा रहा है, तब आप वहां पे बताओ कि आपका एसएसटी में मार्क्स अच्छा आया। ठीक है, एसएसटी में तो आना खैर वाजिब बात है, आपका एसएसटी में ज्यादा आएगा ही आपके बुआ के बेटा से। ठीक है, और या फिर साइंस में आया, मैथ में आया, हिंदी में, इंग्लिश में थोड़ा सा कम आया। ठीक है, तो कंपेयर किए तो पता चला कि ये 4 चीज में आप अच्छे थे, बस इंग्लिश में थोड़ा सा कम आया था। समझे बात को? वैसे ही हम लोग डेमोक्रेसी को जब कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो नॉन डेमोक्रेटिक से क्या क्या चीजों में अच्छा दिखता है हम लोग को डेमोक्रेसी? ठीक है, डेमोक्रेसी हम लोग को अच्छा किस किस चीज में दिखता है? तो देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी से लाइन दिया गया कि डेमोक्रेसी को जब कंपेयर करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक से, तब हम लोग को बेटर दिखता है, डेमोक्रेसी बेटर दिखता है। क्यों बेटर दिखता है? ठीक, तो वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज इट, सबसे पहला पॉइंट देखिए कि डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन, यानी लोगों को इक्वालिटी देता है। डिक्टेटरशिप में आपको ये नहीं देखने को मिल सकता। ठीक है, लाइक जैसे कि आप लोग चैप्टर पढ़े थे डिक्टेटरशिप में, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, वहां पे आर्यंस को, ठीक है, सुपीरियर माना जा रहा था। ठीक है, और बाकी जो थे उनको इंफीरियर माना जा रहा था। लेकिन डेमोक्रेसी में ऑल आर द इक्वल बिफोर द लॉ, आर्टिकल 15, सभी लोग क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनहांस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि जो भी इंसान है उसका क्या होता है? डिग्निटी को इनहांस करता है। डिग्निटी का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट कब फील होता है? जब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, और जब आपका बात माना जाए। समझ रहे बात को? ठीक है, तो इट इनहांस डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, तो सिटीजन का, इंडिविजुअल का डिग्निटी भी देता है, साथ ही साथ इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अच्छा यहां पे डिसीजन होता है, क्यों? क्योंकि यहां पे डिसीजन जो लिया जाता है वो डिबेट और डिस्कशन के बाद लिया जाता है। ठीक है, डिबेट और डिस्कशन के बाद लिया जाता है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में डिबेट डिस्कशन के बाद नहीं लिया जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स को छुड़वाने का क्या करता है? ये चांस देता है। यहां पे चांसेस होता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है देश में तो कॉन्फ्लिक्ट को छुड़वाया जाए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई मोनार्की है, तो मोनार्की में अगर राजा मान लीजिए कि इस्लामिक है, ठीक है, तो चांसेस है कि वहां पे अगर दंगा होता है तो वो फेवर कर देगा किसको? अपने धर्म वाले को। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में सबको इक्वल माना जाता है, इसीलिए यहां पे कंफ्लिक्ट को सोल्व कर दिया जाता है। जैसे बेल्जियम में हुआ था, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। अगर आपसे गलती हो गया, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट चूज किए और आपको लग रहा है कि नहीं, गलत गवर्नमेंट का चयन हो चुका है, तो आपको पर 5 ईयर मौका मिलता है। ठीक है, इलेक्शन जब दोबारा से होता है। ठीक है, तो 5 ईयर पे क्या होता है? रेगुलर इलेक्शन होता है। कहीं कहीं ये अमेरिका जैसे कि 4 ईयर में करवा देता है। ठीक है, तो रेगुलर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके कारण अगर आपको गलती हो गया, ठीक है, आपसे गलती हो गया, तो आपको गलती सुधारने का मौका मिलता है। समझ रहे बात को? इसीलिए हम लोग को डेमोक्रेसी बेस्ट दिखता है। ठीक है, क्यों? 5 पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तब आपको ये डिटेल में आपको बताना पड़ेगा कि प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन, एनहांस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंप्रूव्स the quality of decision making, provides a method to resolve conflicts and allows room to correct mistake। ये 5 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी में जो भी सिटीजन है, क्या डेमोक्रेसी में जो सिटीजन है, ठीक है, गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड होता है? गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड होता है, तो इसका आंसर मिलेगा नहीं।
अच्छा है, चलिए खुश है, गवर्नमेंट से खुश है, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं। जैसे आपके माता पिता भी आपसे खुश रहते हैं क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहते क्योंकि उनका जो भी एक्सपेक्टेशंस रहता है, ठीक है, मे भी दिमाग में कुछ एक्सपेक्टेशंस बनाए हुए हो, वो फुलफिल जब नहीं होता, ठीक है, तब वो आपसे क्या रहता है, फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता है। बात को समझ पा रहे हो? वैसे ही डेमोक्रेसी से लोग बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस रखे हुए रहते हैं और जब वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तब लोगों को हर्ट होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और सेटिस्फाइड नहीं होता है तो हर्ट होता है, इसीलिए फुल्ली डेमोक्रेसी से लोग सेटिस्फाइड नहीं है। बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो मोरली जितना अच्छा दिख रहा है, डेमोक्रेसी जो मोरली जितना अच्छा दिख रहा है, मोरली का मतलब ऑन बुक, ठीक है, प्रूडेंशियली उतना अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है, प्रूडेंशियली उतना अच्छा नहीं दिखेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, सिंपल सा है, जितना मोरली आपको अच्छा दिखेगा उतना ये प्रूडेंशियली अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि मोरली जो भी वो चीज दिख रहा है तो वो चांस दे रहा है, वो स्टेज दे रहा है, वो मौका दे रहा है कि आप उसको क्या कर सकते हो, ठीक है, गेन कर सकते हो। ये नहीं कि वो आपको ला के दे देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कोचिंग है, कोचिंग कोई बोल रहा है कि मेरे कोचिंग ज्वाइन कर लो, आपको वहां पे 95% मार्क्स आपका आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, आपको कोचिंग ला के ही नहीं दे देगा कि वेब क्लासेस ज्वाइन कर लिए, ठीक है, यानी कि अब पढ़ने लिखने का थोड़ी जरूरत है, 95 अब आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो बस क्या कर सकता है, आपको बढ़िया से पढ़ा सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, एट द एंड वर्क आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोरली जो है, मोरल जो भी चीज है वो प्रूडेंशियल, ठीक है, कैसे हो सकता है? जब पीपल, ठीक है, जब पीपल एक्टिव होंगे, साथ ही साथ पीपल अवेयर जब होंगे, ठीक है, पीपल अवेयर होंगे, पीपल एक्टिव होंगे, तो जो भी मोरली है, डेमोक्रेसी जितना अच्छा मोरली दिख रहा है उतना अच्छा प्रूडेंशियली भी दिख पाएगा। और डेमोक्रेसी के साथ एक चीज जुड़ा हुआ रहता है, जैसे ही एक गोल फुलफिल होता है इंसान जो रहता है नेक्स्ट गोल पे जंप करता है, ठीक है। अगर रोड बन गया तब फिर इंसान जो रहेगा वो बोलेगा कि 4 लेन बनाओ, 4 लेन बन जाएगा तो बोलेगा 6 लेन बनाओ, ठीक है, 6 लेन तो बोलेगा ओवर ब्रिज बनाओ। कभी भी डेमोक्रेसी में, ठीक है, इंड नहीं हुआ, क्योंकि डेमोक्रेसी बेस्ड होता है किस चीज पे? डेवलपमेंट पे, और आप पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट चैप्टर में कि उसका कोई एंड नहीं है, एक गोल फुलफिल होगा नेक्स्ट गोल आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए डेमोक्रेसी से लोग हमेशा फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सर क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे डेमोक्रेसी से? बिल्कुल रखना है। एक्सपेक्टेशंस ऐसे कैसे नहीं रखेंगे? डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी से हम लोग एक्सपेक्ट क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग उससे 3 बेसिस पे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। समझ रहे बात को? ठीक है, 3 बेसिस पे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकली, ठीक है, पॉलिटिकली रखेंगे उससे एक्सपेक्टेशन, ठीक है। उसके बाद उससे हम लोग रखेंगे इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली और सोशली, ठीक है, इकोनॉमिकली और सोशली, 3 तरीके से हम लोग उससे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, ठीक है। चैप्टर को पहले इंटीग्रेट करिए, अभी तक पढ़े क्या? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम का मतलब रिजल्ट कैसे पता चलता है? कंपेयर करके। कंपेयर जब हम लोग किए नॉन डेमोक्रेटिक से तो अच्छा दिखा वो 5 पॉइंट, ठीक है, वो 5 पॉइंट में बहुत अच्छा हम लोग को डेमोक्रेसी दिख रहा था। क्या डेमोक्रेसी से लोग खुश हैं? जवाब है यस। लेकिन क्या सेटिस्फाइड है? नो, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी जितना मोरली अच्छा दिखता है उतना प्रूडेंशियली अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। तो मोरली जो भी जब इंसान बुक पढ़ता है डेमोक्रेसी के बारे में उसको दिखता है कि ये सब चीज तो मिलना चाहिए, और ऑन ग्राउंड वो चीज नहीं मिल रहा होता, उसमें डेमोक्रेसी का गलती नहीं है, वहां पे गलती है लोगों का, क्योंकि डेमोक्रेसी बस आपको चांस दिया है, ठीक है, एट द एंड करना आपको ही पड़ेगा। जैसे कि स्कूल आपको एक पावरफुल स्पीकर तो नहीं बना सकता, लेकिन स्कूल आपको असेंबली देता है, आपको स्टेज देता है जहां से आप एक स्पीकर, पावरफुल स्पीकर बन सकते हो। तो स्कूल बस क्या कर सकता है? मौका दे सकता है, स्टेज दे सकता है, एट द एंड काम आपको ही करना पड़ेगा। वैसे ही डेमोक्रेसी मौका दे सकता है फुल्ली डेवलपमेंट का, ठीक है, काम आपको ही करना पड़ेगा। तो सर क्या डेमोक्रेसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है, करेंगे। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली, ठीक है, कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है डेमोक्रेसी से, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकली 3 एक्सपेक्टेशंस आता है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट, ठीक है। जो भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़े उनको डिटेल में बता चुका है ये टॉपिक को, और ठीक है 80% केस में 80% चांसेस है कि यही से क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, ठीक है, क्वेश्चन यही से बनता है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यही से बनता है कि हाउ डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, यहां से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। काफी इजी सा टॉपिक है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, ठीक है। कैसे डेमोक्रेसी अकाउंटेबल होता है? डेमोक्रेसी सबसे पहले, ठीक है, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होता है वो इलेक्टेड होता है बाय द पीपल, ठीक है, गवर्नमेंट जो होता है वो इलेक्टेड होता है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड होता है, ठीक। उसके बाद लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेता है, जो इलेक्टेड पर्सन होता है, इलेक्टेड पर्सन ही क्या लेता है? डिसीजन लेता है, ठीक है, डिसीजन लेता है। तो क्या सर ये डिसीजन जो है, ठीक है, क्या इफिशिएंट और इफेक्टिव होता है? ये डिसीजन जो है, ठीक है, क्या इफिशिएंट
और इफेक्टिव होता है, ठीक है, इफेक्टिव होता है। इफिशियंट का मतलब क्या होता है? इफिशियंट का मतलब होता है जो काफी जल्दी जल्दी हो, ठीक है, काफी जल्दी जल्दी हो उसको बोलते हैं इफिशियंट, ठीक है। इफेक्टिव का मतलब जो काफी अच्छा हो। तो यहां से आपको पता चलेगा कि इफिशियंट तो उतना नहीं हुआ क्योंकि डेमोक्रेसी में, ठीक है, डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिया जाता है वो डिबेट डिस्कशन के बाद प्रोसीजर को फॉलो करके लिया जाता है, इसीलिए जल्दी जल्दी फैसला नहीं लिया जाएगा, ठीक है। नो, लेस इफिशियंट होता है, लेस होता है, लेस इफिशियंट होता है, समझे बात को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन ठीक है, इफेक्टिव होता है, ठीक है, इफेक्टिव होता है। और ये दोनों चीज के पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिया जाता है वो डिबेट और डिस्कशन के बाद लिया जाता है, यानी कि प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, ठीक है। प्रोसीजर यानी कि एक तरीका को फॉलो किया जाता है, वो प्रोसीजर क्या है? डिबेट और डिस्कशंस, ठीक है, डिबेट एंड डिस्कशंस, ठीक है, डिबेट एंड डिस्कशन वो प्रोसीजर है, समझ रहे बात को, ठीक है। इसी के कारण डिबेट डिस्कशन प्रोसीजर के कारण ही लेट भी होता है, लेकिन प्रोसीजर के कारण ही अच्छा भी होता है। हर सिक्के का दो पहलू है, चितपट। अगर बारिश से मजा आता है, ठीक है, बारिश अगर होता है तो पूरा लड़का लोग फील करने लगता है कि हम शाहरुख खान की सेनोरिटा, ठीक है, और लड़की लोग को लगता है कि वो पूरा ये क्या वो श्रद्धा कपूर छम 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 डांस करना शुरू कर देगी, ठीक है। वो फायदा तो है, लेकिन बाहर जब निकलता है तो पता चलता है जो गली था वो तो गायब हो गया है। गायब कैसे हो गया? क्योंकि गली तो नली बन गया, समझ रहा बात को, ठीक है। तो बारिश का फायदा भी है तो नुकसान भी है, हर चीज का फायदा है तो नुकसान भी है, ठीक है। तो हम लोग जो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं उससे नुकसान क्या होता है कि इफिशियंट नहीं, थोड़ा लेट से फैसला होता है, लेकिन जो भी फैसला आता है बढ़िया फैसला आता है, इफेक्टिव फैसला आता है, समझ रहे बात को, ठीक है। इफेक्टिव सर कैसे पता करें कि इफेक्टिव फैसला होता है कि नहीं होता? तो जो भी प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है ना, प्रोसीजर, ठीक है, उसको आप एग्जामिन कर सकते हो। एग्जामिन का मतलब चेक कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिन करने का राइट होता है, ठीक है, एग्जामिन करने का राइट होता है। किसके पास होता है राइट? ये सिटीजन के पास, जांच पड़ताल करने का कि क्या तुम सोच के ऐसा फैसला लिया, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। और इसी चीज को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, इसी चीज को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि आपका दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त है, आपका दोस्त लंच खा गया, आपका दोस्त जो है स्कूल में बैठ के आपका लंच खा गया, समझ रहे बात को। अब आपको वहां से पता चल रहा है कि आखिरकार वो क्यों लंच खाया होगा। ऐसा नहीं कि वो घर से खा के नहीं आया होगा, लंच लेके नहीं आया होगा, ठीक है, या फिर आपके बगल वाले दोस्त का लंच नहीं खाया होगा, खाया होगा, तीनों का खाया होगा, उसके बावजूद भी आपका खाएगा, ठीक है। पता नहीं क्यों खाएगा, लेकिन खाएगा, समझ रहे बात को। ये चीज आपको पता है कि वही खाया होगा, ठीक है। और वो क्यों खाया होगा उसका रीजन तो मतलब आपको, क्योंकि आपका दोस्त है, वही रीजन कि आपका दोस्त बस खा गया, भूख है कि नहीं पता नहीं, आपका दोस्त है तो वो खा गया, समझ रहा बात को। उसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, कि कुछ भी हो आपको पता चल जाए, आपको पता चल जाए, छुपाया ना जाए, दिखाया जाए, समझ रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्या? ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। लेकिन आपका दोस्त जो है उसको दिखाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, समझ रहे हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में भी कभी कभी यही होता है कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी का कमी हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे ये वाले फिगर से, ये वाले फिगर से। देखिए इधर नेता बैठा हुआ है, गवर्नमेंट बैठा हुआ है, सब देख रहा है, इसको सब पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन इधर से जो जनता है वो ऐसे बड़ा करके देख रहा है, इसको कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का थोड़ा सा डेमोक्रेसी में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कमी हो जाता है, समझ रहा बात को, ठीक है। तो चलिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम होता है क्या? ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। जब ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, ठीक है, जब आपको पता चल जाए कि आपका दोस्त ही लंच खाया, तब तो आप दोस्त से सवाल कर पाओगे ना, ठीक है। तो जो प्रोसीजर फॉलो किया गया था, ठीक है, जब प्रोसीजर फॉलो किया गया था उसको चेक करने का, उसको जानने का आपको अधिकार है। जब आप जान जाओगे कि आखिरकार ये क्यों फैसला लिया था, ठीक है, सॉरी क्या फैसला लिया था, तब तो आप पूछ पाओगे ना कि क्यों फैसला लिया था। ये चीज को समझिए, क्यों तक पहुंचने के लिए क्या तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक क्या नहीं क्लियर होगा तब तक क्यों क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आखिरकार क्या फैसला लिया गवर्नमेंट? मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे एक फैसला लिया, आपको पता चलना चाहिए ना क्या फैसला लिया। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे फैसला लिया अग्निवीर का कि 4 साल का अब आर्मी का जॉब रहेगा, ठीक है, तब तो आप सवाल कर पाओगे ना कि क्यों ऐसा फैसला लिए तुम, समझ पा रहे बात को, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आपको पता चले कि क्या फैसला लिया और आप पूछोगे सवाल कि आखिरकार क्यों ये फैसला लिए, और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा जवाब, आंसर, ठीक है। तब जाके गवर्नमेंट कहलाएगी अकाउंटेबल। आंसरेबल का मतलब अकाउंटेबल, ठीक है। ऐसे करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रहता है, ठीक है, क्या होता है? अकाउंटेबल। तो एग्जामिन करते हो, जब आप चेक करते हो कि क्या फैसला लिया गया, क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया, उसके बाद आप करते हो क्वेश्चन, गवर्नमेंट से करते हो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन का देना पड़ता है गवर्नमेंट को क्या? आंसर, ठीक है, आंसर। इसी के कारण जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहता है वो क्या होता है? अकाउंटेबल होता है, आंसरेबल होता है। ऐसे करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अकाउंटेबिलिटी वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, जो सेकंड है कि आपका रिस्पॉन्सिव,
ठीक है। सेकंड जो आपका है वो है रिस्पॉन्सिव, ठीक है, सेकंड आपका है रिस्पॉन्सिव, सेकंड आपका है रिस्पॉन्सिव, ठीक है। रिस्पॉन्सिव को देखते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल। तो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है, जो गवर्नमेंट होता है डेमोक्रेसी में, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है किस चीज का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट का, ठीक है, पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट चलाने का जिम्मेदारी उसको लेना पड़ता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अच्छा से फॉलो होना चाहिए, उसका जिम्मेदारी लेना पड़ता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, जैसे आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी रिस्पॉन्सिबल कब कहलाएंगे, ठीक है, तो सर जब 4 बेल्ट रोज मारेंगे, हाँ वो ठीक है, लेकिन जो भी आपका नीड्स डिमांड है, जो भी आपका नीड्स डिमांड है वो फुलफिल होते रहेगा, ठीक है। आपका उम्मीद है पिताजी से कि आपको पेंसिल वेंसिल के लिए पैसा मिलता रहे, समझ रहे हैं, जो आपका स्कूल में आपका दोस्त चुरा लेता होगा उसके बावजूद भी पेंसिल का पैसा मिलते रहना चाहिए, कॉपी किताब का पैसा मिलते रहना चाहिए, ठीक है, खाना पीना मिलते रहना चाहिए, और एग्जाम में कम मार्क्स लाने के बाद खाने पीने भर भी मिलते रहना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ पिताजी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो भी आपका नीड्स और डिमांड्स है, ठीक है, जो भी आपका नीड्स और डिमांड है, नीड्स एंड डिमांड्स है, ठीक है, वो अगर गवर्नमेंट फुलफिल कर रहा है, ठीक है, फुलफिल कर रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है या फिर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, क्योंकि नीड्स डिमांड वो उसको फॉलो करना चाहिए और फॉलो करती है, इसीलिए वो होती है रिस्पॉन्सिव। साथ ही साथ दूसरा चीज, ठीक है, दूसरा चीज हम लोग को ये देखना पड़ता है कि करप्शन ना करे, ठीक है, नो करप्शन, करप्शन ना करे, करप्शन ना करे यार, ये तो होता है, ये तो होता है, ठीक है। तो वही बात है, हम लोग चेक कर रहे हैं ना, हम लोग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में रिजल्ट पता कर रहे हैं कि आखिरकार डेमोक्रेसी परफॉर्म कैसा किया था। अकाउंटेबल में हम लोग को देखने को मिल रहा मिला जुला मामला है, पूरे तरीके से अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि देखे थे ना लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो जाता है, सारे जनता को पता ही नहीं चल पाता मैक्सिमम टाइम कि क्या आखिरकार डिसीजन लिया गया, ठीक है, क्यों लिया गया, पता ही नहीं चल पाता, अगर सवाल करता है तो जवाब भी नहीं मिलता, समझ रहे बात को। उसी प्रकार से रिस्पॉन्सिव में भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका एरिया का क्या लगता है, जितना भी नीड्स डिमांड है वो क्या फुलफिल हो रहा है, होता है टाइम के बाद होता है, यानी कि थोड़ा कम रिस्पॉन्सिबल होता है, थोड़ा कम रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। और करप्शन नहीं करना चाहिए, करप्शन तो पूरा भर भर के है, ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्सिव भी थोड़ा सा कम है, ठीक है। और तीसरा चीज था, तीसरा चीज क्या था आपका, तीसरा चीज था लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है ट्रस्टेबल, ठीक है, लेजिटिमेट का मतलब होता है ट्रस्टेबल, ठीक है, लेजिटिमेट का मतलब होता है ट्रस्टेबल, ठीक है, ट्रस्टेबल। तो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट रहेगा, यस, ठीक है, जो गवर्नमेंट है लेजिटिमेट रहेगा, यस, क्योंकि बिना ट्रस्ट का, ठीक है, लोग वोट करेंगे नहीं किसी पार्टी को, और जब तक वोट नहीं करेंगे गवर्नमेंट बन ही नहीं पाएगा, समझ रहे बात को, ठीक है। तो वही वाला बात है डेमोक्रेसी के साथ कि तेरा है पर मेरा है। मानते हैं कि डेमोक्रेसी, ठीक है, थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा स्लो है, मान लेते हैं कि लेस इफेक्टिव भी है, ठीक है, लेस इफेक्टिव भी है, लेस इफेक्टिव भी है, ठीक है, चलिए ये भी मान लेते हैं, ऐसे लेस इफेक्टिव तो होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि लेस इफेक्टिव भी है, चलिए, ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी है, ठीक है, लैक करता किस चीज में, अकाउंटेबिलिटी में, अकाउंटेबिलिटी में, और मान लीजिए कि थोड़ा सा लेस रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है, लेस रिस्पॉन्सिव भी है, लेस रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है, बात को समझ रहे हो। लेकिन जैसा भी है अपना है, टेढ़ा है पर मेरा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पीपल्स ऑन गवर्नमेंट होता है, ठीक है। ये लेजिटिमेट क्यों है, क्योंकि ये लोगों का अपना गवर्नमेंट होता है, ठीक है, पीपल्स ऑन गवर्नमेंट होता है, समझ रहे बात को, लोगों का अपना सरकार होता है, इसीलिए क्या है ये लेजिटिमेट है। बात को समझ पा रहे हैं आप, ठीक है, इसीलिए लेजिटिमेट है। और साथ ही साथ इसको जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा है पूरे दुनिया से, ठीक है, बढ़ चढ़ के जो सपोर्ट किया जा रहा है इसी चीज के कारण, क्योंकि यही एक ऐसा गवर्नमेंट है जो पीपल्स ऑन गवर्नमेंट होता है, लोगों का अपना सरकार होता है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। इसीलिए आज के डेट में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर गवर्नमेंट बनते जा रहा है, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी के मामला में डेमोक्रेसी, मैक्सिमम कंट्री में डेमोक्रेसी फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन सेम है कि डेमोक्रेसी जो है पीपल्स ऑन गवर्नमेंट है, और इसी के कारण इसको ओवरवेलमिंग सपोर्ट भी मिल रहा है, और रिसेंट टाइम में ये पॉपुलर भी हो रहा है। यहां से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि डेमोक्रेसी इज गेनिंग ओवरवेलमिंग सपोर्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तब आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि हाँ मिल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो होता है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है, पीपल्स ऑन गवर्नमेंट होता है, ठीक है। कोई और भी जो गवर्नमेंट है मानते हैं कि थोड़ा सा अच्छा होता है, थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, इफिशियंट होता है, लेकिन पीपल्स ऑन गवर्नमेंट नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेसी पीपल्स ऑन गवर्नमेंट है। साथ ही साथ इसका और भी बहुत सारा बेनिफिट्स है, वो आप बता दीजिएगा, जो 5 पॉइंट स्टार्टिंग में बताए थे वहां से, ठीक है। ऐसे करके आप 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, ये हो गया पॉलिटिकल आउटकम्स, ठीक है, ये देखें पॉलिटिकल आउटकम्स। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, तो देखेंगे क्या इकोनॉमिकल आउटकम्स, कि पैसा के मामला में डेमोक्रेसी कैसा प्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट कैसा प्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट कैसा काम किया पैसा के मामले में, यानी कि पैसा कैसे कमा के दे रहा है डेमोक्रेसी, ठीक है। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे, ठीक है, पैसा वैसा का क्या मामला है, पैसा वैसा का क्या सीन है, ठीक है। आप लोग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या सीन है, मामला तो पुराने जमाने के लोगों का है ना, ठीक है, क्या सीन है आखिरकार, ठीक है। तो देखिए सीन देखते हैं इधर डेमोक्रेसी में, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में,
कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामला में डेमोक्रेसी लूल है कि एकदम टॉप है, ठीक है, प्रो है या फिर नूब है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। ये देखेंगे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं पिछले 50 साल में, ठीक है, पिछले 50 साल में हम लोग जब कंपेयर करते हैं, यानी कि 1950 से लेके, ठीक है, 2000 के बीच तक, 2000 ईस्वी तक, जब हम लोग कंपेयर करते हैं डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को, ठीक है, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को, तब हम लोग को देखने को मिलता है कि जो डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप वो थोड़ा सा आगे निकल चुका है, ठीक है। डिक्टेटरशिप जो है डेमोक्रेसी से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामला में, समझ रहे बात को, ठीक है। डिक्टेटरशिप बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है। तो सर डिक्टेटरशिप बढ़िया काम कर रहा है, डिक्टेटरशिप को अपना लेते हैं, हे ठीक है, क्यूट बन जाइएगा आप ये बोल के। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि बस आप इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में आप ही बोलिए ना कि मान लीजिए आपके पापा है, ठीक है, आपको रोज 20 रुपया देते हैं, ठीक है, लेकिन रात के 8 बजते ही बेल्ट मारते हैं, पता नहीं क्यों, बस मारते हैं, ठीक, मारे जाते हैं, चमड़ी उधेड़ देते हैं, लेकिन 20 रुपया देते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है वही पापा अच्छा है, या फिर एक पापा है जो मान लीजिए 10 ही रुपया देते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ये आपको प्रिंस ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत प्यार से रखते हैं, आपके बात को समझते हैं, समझ रहे हैं बात को, ठीक है, आपके बातों को समझा जाता है, आपको बहुत प्यार से रखा जाता है, जो भी आपका नीड्स डिमांड है उसको फुलफिल किया जाता है, एग्जाम में कम मार्क्स लाने पे भी नहीं पीटा जाता। मतलब मूवी वाले पापा, ये सब रियल लाइफ में एग्जिस्ट तो नहीं करते हैं, ठीक है, एकदम मूवी जैसे पापा हैं, तब बताइए वही ना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेमोक्रेसी चलिए इस मामला में थोड़ा सा लुल है, लेकिन बाकी सब चीज में बढ़िया होता है। तो ऐसा नहीं है कि बस इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया कर रहा है, डिक्टेटरशिप तो अपना ले, ऐसा नहीं है। देखिए डिक्टेटरशिप आखिरकार क्यों कर पा रहा है सर? असर्शन तो यह है कि डिक्टेटरशिप अच्छा परफॉर्म कर रहा है डेमोक्रेसी से, किस चीज में? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में असर्शन। रीजन क्या है? रीजन है कि क्विक डिसीजन लेता है, ठीक है, क्विक डिसीजन लेता है, जल्दी डिसीजन लेता है, ठीक है। कौन जल्दी डिसीजन लेता है? डिक्टेटरशिप। सर जल्दी डिसीजन लेता है तो डेमोक्रेसी में भी जल्दी डिसीजन ये लेने का ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में जल्दी डिसीजन नहीं लिया जाएगा क्योंकि नॉर्म्स और प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। सर तो यही ना मामला लूल हो जा रहा है, डिक्टेटरशिप में जल्दी डिसीजन ले रहा है इसलिए आगे निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो रहता है, ठीक है, उसका एक फैक्टर है क्या? क्विक डिसीजन। लेकिन ऐसा नहीं कि बस क्विक डिसीजन लेने से ही इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, और भी चीजों पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है। जैसे बात को समझिए, सब्जी है, सब्जी में बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? नमक। लेकिन नमक ही सब्जी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नमक बस डाले जाओ, बस जितना ज्यादा नमक उतना बढ़िया सब्जी, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी मसाला, तेल, सब्जी का क्वालिटी, बनाने वाला पर्सन, समझ रहे हैं ना, ये सब चीजों पे भी डिपेंड करेगा ना सब्जी कैसा बनेगा, ठीक है। इसीलिए क्विक डिसीजन तो एक फैक्टर है, लेकिन और भी अदर फैक्टर्स है, ठीक है, और भी अदर फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है आपका क्या, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ। एज एग्जांपल, ठीक है, एज एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन कितना है? अब जाहिर सा बात है, मान लीजिए कि दो बंदा है, एक है रामू, ठीक है, एक है रामू, दूसरा है कालू, ठीक है, एक है रामू, दूसरा है कालू। रामू का दो बच्चा है, ठीक है, और कालू का बच्चा है 11, ठीक है। रामू का कॉन्सेप्ट है हम दो हमारे दो, और कालू का है कि हम दो हमारे होने दो, ठीक है। तो कालू का है 11। अब क्या है कि दोनों मान लीजिए कि बंदा कमाता है, ठीक है, दोनों कमाता है मान लीजिए कि महीने का 20,000, ठीक है, 20,000। तो जाहिर सा बात है, ठीक है, इस पे ये सब चीज पे खर्च कर पाएगा, एजुकेशन पे, बढ़िया लाइफस्टाइल पे, हेल्थ केयर पे, सब चीज पे खर्च कर पाएगा। इसका है कि बस ये पेट भरने में ही रह जाएगा। जाहिर सा बात है ज्यादा डेवलपमेंट करेगा रामू, लॉजिकल बात है रामू, ठीक है। तो पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करेगा, ज्यादा अगर पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक हेल्दी पॉपुलेशन है फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत जरूरत से ज्यादा है तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ ग्लोबल सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ग्लोबल सिचुएशन पे, ठीक है। ग्लोबल सिचुएशन पे मान लीजिए कि आप कोई कॉन्टिनेंट से है, यूरोप से है, और वहां पे वॉर हो रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो जाहिर सा बात है उतना ट्रेड हो नहीं पाएगा, ट्रेड को अफेक्ट करेगा, जिसके कारण आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो थोड़ा कम हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद रिलेशन विथ अदर कंट्री, दूसरे देश के साथ रिलेशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा, रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, ठीक है, विथ अदर कंट्रीज, दूसरे देश से रिलेशन कैसा उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया का रिलेशन रसिया के साथ बहुत अच्छा है, ठीक है, इंडिया का रिलेशन रसिया के साथ बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का उतना अच्छा नहीं है जितना इंडिया का है, ठीक है। अब रसिया से क्रूड ऑयल इंडिया खरीदता है, तो वहां पे चांसेस है कि इंडिया को थोड़ा कंपनसेशन मिलेगा, थोड़ा सा छूट मिलेगा, और पाकिस्तान को उतना कंपनसेशन नहीं मिलेगा जितना इंडिया को मिलेगा, ठीक है। तो जो पैसा बचेगा इंडिया उसको एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब चीज पे खर्च कर पाएगा, डेवलपमेंट पे खर्च कर पाएगा, ठीक है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि बाकी कंट्री से आपका रिलेशन कैसा है, ठीक है, ये सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। समझ रहे बात को, ठीक है। तो सिर्फ क्विक डिसीजन ही मैटर नहीं करता है, और भी चीज मैटर करता है। तो सिर्फ अगर आप सोचिए डिक्टेटरशिप लेके आ जाएं, ठीक है, क्योंकि क्विक डिसीजन लेगा, लेकिन आपके यहाँ ओवर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ग्लोबल सिचुएशन अच्छा नहीं है, दूसरे कंट्री के साथ, ठीक है, दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो जाहिर सा बात है उसके बावजूद भी आपका
डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। और अगर आपको लगता है कि सर डिक्टेटरशिप, नहीं नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ तो करके ही देगा, करके ही देगा, रामबाण है, यही इकोनॉमिक ग्रोथ का एक उपाय है डिक्टेटरशिप, ठीक है, तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जब कंपेयर किया गया वैसे दो कंट्री में, पिछले 50 साल का कंपैरिजन वैसे दो कंट्री में किया गया जो एकदम लूल था, ठीक है, एकदम लेस डेवलप था, जहां पे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं था, उसका आज के डेट में हालत बिल्कुल क्या है, दोनों कंट्री का सेम ही है, दोनों का खराब ही है। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, दोनों का खराब ही है। क्योंकि भाई क्विक डिसीजन तो ले लोगे डिक्टेटरशिप से, लेकिन ये सब चीजों पे भी आपका डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है, तो सिर्फ डिक्टेटरशिप लाना इकोनॉमिक ग्रोथ का इलाज नहीं है। तो सर डिक्टेटरशिप तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में डेमोक्रेसी से तो बढ़िया ही कर रहा है ना, ठीक है, डेमोक्रेसी से बढ़िया है नहीं कि डेमोक्रेसी से उम्मीदें छोड़ दें, उम्मीद ही छोड़ दे, नहीं, डेमोक्रेसी से हम लोग ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं कि तुम डिक्टेटरशिप से आगे ही निकल जाओ, लेकिन कम से कम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि डिक्टेटरशिप से पीछे भी ना रहो। समझ पा रहे बात को, ठीक है, यहां पे हम लोग को मामला ये देखने को मिला। ठीक, आगे देखते हैं कि सर चलिए आप बता दिए कि डेमोक्रेसी जो है, देखिए इकोनॉमिक आउटकम्स में दो चीज देखेंगे, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा किया, और दूसरा देखेंगे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी की डेमोक्रेसी जो है सर उतना ज्यादा, ठीक है, उतना ज्यादा पैसा कमा के नहीं दे रहा है, ठीक है, उतना ज्यादा पैसा कमा के नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन जितना भी दे रहा है, जितना भी दे रहा है उसको क्या कर देना चाहिए सर, बांट देना चाहिए, बांट देना चाहिए, थोड़ा मोड़ा ही पैसा कमा रहा है। क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, इक्वालिटी पे बेस्ड है ना, डेमोक्रेसी जो है वो इक्वालिटी पे बेस्ड है, लेकिन देश में देखने को मिल रहा है कि जो गरीब है काफी ज्यादा गरीब हो चुका है, ठीक है, देश में देखने को मिल रहा है कि जो गरीब है वो काफी ज्यादा क्या हो चुका है, गरीब हो चुका है, और जो अमीर है वो काफी ज्यादा अमीर हो चुका है, ठीक है। ये वाले डायग्राम से हम लोग समझेंगे, ये वाली इमेज से समझेंगे, ठीक है, ये इमेज आ ही रहा होगा आप लोग को समझ में, जो ऑफलाइन क्लास पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़ा होगा उसको लग रहा है कि सर ये तो मेरा आप डीपी निकाल दिए, ठीक है, लेकिन डीपी में जो है इतना तक ही डाले थे, आप फुल फोटो कैसे निकाल दिए, डीपी में तो हम इतना ही बॉडी वाला सिर्फ डाले थे, ठीक है, आप फुल इमेज निकाल दिया, अरे हमको सब पता चल जाता है, सब हम एआई का जमाना आ चुका है, ठीक है, प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ करके, ठीक है, सब कुछ निकाल लिया जाता है आज के डेट में, ठीक। तो देखिए ये क्या दिखा रहा है, बेसिकली ये दिखा रहा है कि सर डेमोक्रेसी में थोड़ा मोड़ा पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा पैसा कमा रहा है तो बराबर बांट दो, लेकिन नहीं सर, कहां बराबर बांटा गया, बराबर बांटा जाता तो ऐसा सिचुएशन थोड़ी ना रहता, ठीक है, जो रिच है अल्ट्रा रिच है, ठीक है, अब पुअर है अल्ट्रा पुअर है, देख लीजिए, ठीक है, पुअर मिडिल वाला थोड़ा सा, हाँ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा, ठीक है, और रिच जो है अल्ट्रा रिच है, अल्ट्रा रिच है, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ठीक है, ये इकोनॉमिक डिसपैरिटीज को दिखा रहा है, समझ रहे हैं ना, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इकोनॉमी के मामला में उसको दिखा रहा है, इकोनॉमिक डिसपैरिटीज को दिखा रहा है कि जो रिच है वो काफी ज्यादा रिचर है और पुअर जो है वो बहुत ज्यादा पुअर है। इसका मतलब क्या है, यहां से हम लोग को ये पता चला कि बराबर पैसा नहीं बांटा जा रहा है, जो भी थोड़ा मोड़ा पैसा आ रहा है वो बराबर नहीं बट रहा है। समझ रहे हैं ना बात को, सर क्यों नहीं बांट रहा, डेमोक्रेसी तो इक्वालिटी पे बेस्ड है ना, डेमोक्रेसी इक्वालिटी पे बेस्ड है, क्यों नहीं बांट दे रहा, तो देखिए बात को समझिए, डेमोक्रेसी जो इक्वालिटी पे बेस्ड है वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी पे, ठीक है, पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी पे बेस्ड है, पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी पे बेस्ड है, इकोनॉमिकल इक्वालिटी पे बेस्ड नहीं है, ठीक है, नोट इकोनॉमिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिकल इक्वालिटी, ठीक है, इकोनॉमिकल इक्वालिटी पे बेस्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है सर, ठीक है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, किस चीज पे बेस्ड है, पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी पे है, इकोनॉमिकल इक्वालिटी पे नहीं है। क्यों नहीं है, तो बात को समझिए, अगर मान लीजिए कि जो भी पैसा आ रहा है थोड़ा मोड़ा सब में बराबर बांट दिया जाए तो कोई काम ही क्यों करेगा, बात को समझिए, ठीक है, काम ही कोई क्यों करेगा। अगर आपको पता है सुबह से शाम तक, मान लीजिए आप दो भाई हैं, ठीक है, आपको पता है कि पढ़े तो भी और ना पढ़े तो भी शाम को कितना मिलना है, 100 रुपया मिलना है, तो आप क्यों ही पढ़ाई करोगे। अगर ये बोला जाए कि जो ज्यादा पढ़ेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो लॉजिकल बात है सब लोग पढ़ना चाहेगा। वैसे ही डेमोक्रेसी में मान लीजिए या फिर कोई भी कंट्री में जनता को यह पता चल जाए कि जितना भी पैसा आए लोगों में बराबर 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 बांट दिया जाएगा, ठीक है, तो लोग काम ही क्यों करेगा, पूरा इकोनॉमी ही चौपट पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट चाह के भी लोगों में बराबर पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट लोगों के लिए स्टेज प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके दे सकता है, समझ रहे हैं ना, ठीक है, जिससे लोग क्या कर सके, जो पुअर लोग हैं वो भी रिच के कैटेगरी में आ सके। गवर्नमेंट क्या कर सकता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे सकता है, ऐसा नहीं कि सब में बराबर पैसा बांट देगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेस्ड है किस चीज पे, पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी पे, जिसके कारण क्या हो रहा है, ठीक है, कि जो रिच था उसके पास बहुत सारा पैसा है, देश का मैक्सिमम पैसा 80% पैसा 20% लोगों के पास है, और 20% पैसा 80% लोगों के पास है। समझ पा रहे बात को आप लोग, ठीक है, इसके कारण ये हो जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है। उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी का खासियत क्या है, डेमोक्रेसी का खासियत ये है, देखिए डेमोक्रेसी में होता क्या कि गवर्नमेंट को मांगना पड़ता है वोट, और आपको पता चल ही गया कि मैक्सिमम लोग क्या है, गरीब है, ठीक है, उनका वोट लेने के लिए जो गरीब लोग हैं, इतना गरीब है कि बेसिक
फैसिलिटीज को भी ऑक्युपाई नहीं कर पाते हैं, बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि उनको बेसिक नीड प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ पॉलिसीज, विद द हेल्प ऑफ पॉलिसीज। समझ रहे बात को? पॉलिसीज के थ्रू, ठीक है, पॉलिसीज और स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या करता है, उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, लाइक मनरेगा के तहत वो काम जॉब देता है, ठीक है। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ केयर के लिए, पीडीएस के थ्रू राशन दिलवाता है, ठीक है, इंदिरा आवास योजना के थ्रू फूड दिलवाता है। समझ रहे हैं बात को? तो लोग जो हैं अगर बहुत ज्यादा पुअर हैं तो वही बेसिक फैसिलिटीज को फुलफिल कर पाए वो गवर्नमेंट क्या करता है, अपने स्कीम्स और पॉलिसीज के थ्रू लाकर देता है। क्लियर हो पाया बात? ठीक है। तो डेमोक्रेसी में ये अच्छा बात है कि बराबर पैसा ना बांट रहा, उसके बावजूद भी गरीब को ख्याल रखा जा रहा है कि वो मर ना जाए। क्लियर हो पा रहा बात? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आगे चल के वोट भी तो मांगना है, वोट भी तो नहीं उसको मिलेगा, ठीक। तो देखिए ये फिगर क्या दिखा रहा है कि 2% जो लोग हैं, 2% दुनिया का इतना सारा पूरा खा रहा है, ठीक है। अब 50% लोग मिलके, ठीक है, एकदम इतना छोटा सा कि मेरे को इतना छोटा दिया, ठीक है, फिर हेरा फेरी में, ठीक है, मेरे को इतना छोटा दिया, रुक तेरे को मैं बताता हूं, ठीक है। ये इलेक्शन में, तो इलेक्शन के समय आ जाएगा अच्छा अच्छा पॉलिसी लेके कि जीतने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पैसा बेसिकली नहीं देगा, लेकिन जो भी बेसिक नीड्स है वो सेटिस्फाई, फुलफिल करना गवर्नमेंट स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिसपैरिटीज को दिखा रहा है, साथ ही साथ वर्ल्ड्स वेल्थ ऑन्ड बाय अ फ्यू, यानी कि दुनिया का जो वेल्थ है, ठीक है, कुछ ही लोगों के द्वारा पूरा का पूरा ऑन किया जा रहा है, ये दिखा रहा है ये वाला इमेज, ठीक है। चलिए देख लिए, हम लोग देखे अभी तक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स का मतलब रिजल्ट, रिजल्ट में करेंगे कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, मोरली जो दिख रहा है डेमोक्रेसी क्या प्रूडेंशियली उतना हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग को देखने को मिला सबसे पहले इकोनॉमिक, ये पॉलिटिकल, जिसमें देखे कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और लेजिटिमेट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए वो हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग देखे इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल में देखे कि डिक्टेटरशिप जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ज्यादा करवा रहा है क्योंकि क्विक डिसीजन लेता है। तो सर क्विक डिसीजन ही सिर्फ मैटर करता है क्या? नहीं, और भी चीज मैटर करता है, पॉपुलेशन, रिलेशन विद अदर कंट्रीज, ग्लोबल सिचुएशन। क्लियर हुआ बात? ठीक है। आगे जब बढ़े तो पता चला कि सर कुछ कुछ थोड़ा सा ही पैसा कमा रहा है ना, डिक्टेटरशिप से ज्यादा तो नहीं कमा रहा, लेकिन जितना भी कमा रहा बराबर बराबर बांट दे, लेकिन वो चाह के भी बांट नहीं पाएगा क्योंकि पूरा इकोनॉमी चौपट कर जाएगा। क्लियर हुआ बात? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग सोशल, ठीक है, सोशल आउटकम्स, सोशल आउटकम, ठीक है। तो डेमोक्रेसी से सोशल आउटकम्स में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करे, ठीक है, सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करे। एकोमोडेट का मतलब होता है सबको एक साथ प्यार से संभाल के रखना, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि क्लास में ही कोई कोई टीचर होता है, ठीक, वो क्या होता है कि अलग अलग टाइप के टीचर होते हैं। एक जो होते हैं लड़का को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, लड़का को बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं अच्छा से, ठीक है, और लड़की को, लड़की का बहुत ज्यादा बेइज्जती यानी कि रोस्ट करते रहते हैं। एक जो है लड़की की तरफ से बहुत ज्यादा बोलते हैं, लड़का लोग का बेइज्जती करते रहते हैं, रोस्ट करते रहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, और वो तो अटैक भी करने लग जाते हैं लड़का लोग पे, ठीक है, थोड़ा डेंजरस टाइप के, ठीक है, टीचर होते हैं। एक टीचर जो होता है जो सबको संभाल के रखते हैं अच्छा से प्यार से सबको संभाल के, पीटेंगे भी तो बराबर पीटेंगे, ठीक है, अगर रोस्ट भी कर रहे हैं तो बराबर रोस्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो आप लोग बात को? ठीक है। तो एकोमोडेट का मतलब होता है सबको संभाल के रखना, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम है सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करके रखना। अब देखिए जहां पे सोशल डाइवर्सिटी है वहां पे, ठीक है, टेंशन होना तो जाहिर सा बात है, टेंशन तो होगा ही, कंफ्लिक्ट का चांसेस हमेशा ऑन रहेगा, कंफ्लिक्ट का चांसेस हमेशा ऑन रहेगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम क्या है? डेमोक्रेसी को, ये डाइवर्सिटी को खत्म कर देना नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये काम नहीं कि डाइवर्सिटी को खत्म कर देना, डाइवर्सिटी को संभाल के रखना, ये है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये कर पाती है? तो हम लोग को पता चलेगा कि यस, इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल हुआ है और होना भी चाहिए। इतना तो एक्सपेक्ट हम लोग करके चल सकते हैं कि जो सोशल डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट करे। जैसे कि बेल्जियम में हम लोग देखे थे कि बेल्जियम में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, जब डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में टेंशन होना शुरू हुआ था, ठीक है, तो वहां पे अमेंडमेंट करके 4 बार एकोमोडेट किया गया था, सबको साथ में रखा गया था बढ़िया से। समझ पा रहे बात को? अगर नहीं ये चीज किया जाएगा तो केस कैसा हो जाएगा? श्रीलंका जैसा हो जाएगा, ठीक है, तमिल सिन्हाला लोग आपस में लड़ गए थे, श्रीलंका जैसा सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। उससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एकोमोडेशन करना पड़ेगा सोशल डाइवर्सिटी का, ठीक है, सोशल डाइवर्सिटी का एकोमोडेशन करना पड़ेगा। इंडिया में क्या ये चीज हो पाता है सर? बिल्कुल हो पाता है, इंडिया में बिल्कुल हो पाता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो भी लेस डेवलप पीपल हैं, जिनको पहले से उतना बेनिफिट नहीं मिला, उनके लिए रिजर्वेशन लाया गया, चाहे वो SC ST OBC हो या फिर वुमेन हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, ठीक है, उनके लिए क्या लाया जाता है? ये रिजर्वेशन लाया जाता है, ठीक है, जॉब में, एजुकेशनल क्षेत्र में, ठीक है। साथ ही साथ आपका पार्लियामेंट में भी SC ST के लिए सीट रिजर्व किया रहता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि SC और ST के लिए कितना सीट रिजर्व किया जाता है। क्लास 9th में ये चीज पढ़ाया गया था, ठीक है, पार्लियामेंट में, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या सर, जो लोग रहते हैं एक साथ अच्छा से रह पाते हैं। गवर्नमेंट क्या ये चीज रख पाता है? ठीक है, हाँ रख पाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट को हमेशा 2 चीज का ख्याल रखना पड़ता है, सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए 2 चीज का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। और ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा VVI है, ठीक है, VVI। पहला तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा
जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट कैसे बनता है? तो मेजॉरिटी पीपल का जो इच्छा होता है उसके बेसिस पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना सीट आपको चाहिए? 50% प्लस 1 सीट चाहिए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी का विल है, मेजॉरिटी का जो ओपिनियन है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया मेजॉरिटी के ओपिनियन पे, यानी कि अब गवर्नमेंट तो बन गया ना, अब वो क्या करेगा? डिस्क्रिमिनेशन, कि जो मेजॉरिटी वाला है, जो मेजॉरिटी वाला है, जो हमको गवर्नमेंट में लाया है, ठीक है, उसके लिए काम करेंगे माइनॉरिटी जो हमको नहीं लाया है, जो मेरे को वोट नहीं दिया, ठीक है, उसके लिए काम हम नहीं करेंगे। क्या ये चीज होना चाहिए? तो नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को मेजॉरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी के साथ वर्क करना ही पड़ेगा। और यहां पे जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी तय हो रहा है वो नोट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, लैंग्वेज, इसके बेसिस पे नहीं हो रहा है, वो ओपिनियन के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल ऑफ मेजॉरिटी ओपिनियन, यानी कि ये चीज समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट चले वो बस मेजॉरिटी के ओपिनियन पे नहीं चले। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, यानी कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के साथ में गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, एक जनरल व्यू। ठीक है, सभी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, तो कभी लड़ाई नहीं हो पाएगा। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट, और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो ओपिनियन है वो भी परमानेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज जो मोदी को वोट दिए हैं, ठीक है, वो ओपिनियन क्या है? अभी मेजॉरिटी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग मोदी को सपोर्ट किए, इसीलिए उनका गवर्नमेंट बन रखा है। लेकिन चांसेस है कि आज से 20 साल के बाद, ठीक है, जो बीजेपी गवर्नमेंट को वोट दे रहा है, मे भी वो बीजेपी को ही वोट दे, ठीक है, लेकिन चांसेस है कि वो हार भी सकते हैं। तो अभी वो मेजॉरिटी में, आगे चल के माइनॉरिटी में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी तय हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। और आपको ये चीज एग्जांपल के थ्रू डिटेल में बता रखे हैं, कहां पे? ठीक है, डिटेल में आपको बता रखे हैं ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, चलिए एक बार और बता देते हैं। मान लीजिए कि समोसा और लिट्टी, दो चीज मंगवाना है। ठीक है, क्लास में मान लीजिए कि 2 लड़की है 8 लड़का है। ठीक है, 2 लड़की है 8 लड़का है। ठीक, तो पूछा गया समोसा या लिट्टी, तो दोनों लड़की बोली समोसा, और लड़का में से 5 आदमी बोला समोसा, 3 लड़का बोला कि हमको बस लिट्टी खाना। तो लड़का जो मेजॉरिटी में था, ओपिनियन के टर्म्स में देखा जाए तो ओपिनियन के टर्म्स में मेजॉरिटी में क्या? समोसा। समोसा को सपोर्ट करने वाला लड़का भी है, लड़की भी है। ऐसे बाय बर्थ, बाय प्रेजेंस देखा जाता है तो माइनॉरिटी में थी लड़की, लेकिन ओपिनियन के मामला में 2 लड़की होने के बावजूद भी, ठीक है, क्या है? मेजॉरिटी के ओपिनियन में है। ठीक है, तो यहां पे जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी तय होना चाहिए वो होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन, और साथ ही साथ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को साथ में काम करना चाहिए। देखिए, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम द रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप etc। और साथ ही साथ जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी यहाँ पे जो तय होगा सर, वो बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ओपिनियन के बेसिस पे होना चाहिए। समझ रहे बात को? ठीक है, रूल बाय मेजॉरिटी मींस दैट केस ऑफ एवरी डिसीजन इन द केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्संस एंड ग्रुप्स में कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। डेमोक्रेसी रिमेंस डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग मेजॉरिटी एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। बोल रहा है कि सारे इलेक्शन में, ठीक है, जो डिफरेंट पर्सन है, ठीक है, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले हो, उनको मौका मिल सके मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों में जाने का। ठीक है, यानी अपने अपने ओपिनियन को जाहिर करने का, और उसके बाद जिसका ओपिनियन ज्यादा रहेगा उसके बिल पे गवर्नमेंट चलेगा। ठीक है, तो सारे लोगों को ये राइट होना चाहिए। साथ ही साथ डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेटिक रह पाएगा जब तक सारे लोग, जितने भी लोग हैं उनको क्या मिले? चुनने का अधिकार मिले, उनको अपना ओपिनियन देने का अधिकार मिले। नहीं तो बस अगर मेजॉरिटी के पक्ष में चलेगा, यानी कि मेजॉरिटी के पक्ष का मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ मेजॉरिटी अगर तय किया जाए, ठीक है, और उसके बेसिस पे ओपिनियन लिया जाए, तब वो क्या हो जाएगा? मेजॉरिटेरियनिज्म हो जाएगा, जो श्रीलंका में था, वो डेमोक्रेसी नहीं बचेगा। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को हक होना चाहिए ओपिनियन देने का। ठीक है, और वहां पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी तय बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, बाय ओपिनियन होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए बाय ओपिनियन, ना कि बाय बर्थ। ठीक है, इफ समवन इज वेरिड फ्रॉम द बीइंग इन मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, देन द डेमोक्रेटिक रूल कीजेस टू बी अकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर लोगों को इस चीज से रोका जाए बाय बर्थ, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से, ठीक है, तभी एकोमोडेशन हो पाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तय होना चाहिए कौन से बेसिस पे? ठीक है, वो होना चाहिए ओपिनियन के बेसिस पे। अगर नहीं भी समझ में आया तो 2 पॉइंट ध्यान में रखिए। देखिए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, पहला बात। और दूसरा बात में क्या समझाने का कोशिश किया कि जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी तय होगा वो बर्थ के बेसिस पे तय नहीं होगा कि किसका जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, वो तय होगा किस बेसिस पे? ओपिनियन के बेसिस पे, कि मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन क्या है, मैक्सिमम लोगों का जो ओपिनियन है वही वहां का क्या है? ठीक है, मेजॉरिटी है। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं
लास्ट टॉपिक, ठीक है, कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, की लोगों को डिग्निटी और फ्रीडम देने के मामला में डेमोक्रेसी कैसा रिजल्ट दिया, ठीक है। तब हम लोग को देखने को मिलता है कि देखिए डेमोक्रेसी इसमें बढ़िया है, डेमोक्रेसी क्योंकि वो इक्वालिटी पे बेस्ड है। कौन सी इक्वालिटी पे बेस्ड है, ठीक है, तो वो है बेस्ड पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी पे, पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी पे, सोशल इक्वालिटी पे। पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड कैसे है, ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी एवरी पर्सन, जो एवरी एडल्ट पर्सन है, ठीक है, उसको राइट टू वोट है और सारे वोट का वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो पॉलिटिकल और साथ ही साथ सोशल इक्वालिटी पे कैसे, तो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के नजर में सब लोग क्या है, एक समान है, ठीक है, एक समान है। तो लोगों को हमेशा ये इच्छा होता है कि उनको इक्वल ट्रीट किया जाए, ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जिसके कारण वो क्या फील कर पाते हैं, ठीक है, वो फील कर पाते हैं उसको क्या बोला जाता है जो आप लोग का नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट। समझ रहे बात को, सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे आपके घर में, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ होते रहता है। जो लड़का है उसको लगता है कि भाई मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन पापा करते हैं, दीदी को बहुत मानते हैं, ठीक है, और जो लड़की रहती है उसको लगता है कि मम्मी मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, भाई को बहुत ज्यादा मानती है। तो जैसे ही डिस्क्रिमिनेशन होता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं फील होता। सेल्फ रिस्पेक्ट कब फील होता है, जब आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। समझ रहे बात को, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिले, तब आपको फील होता है क्या, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो क्या उसके मामले में डेमोक्रेसी बढ़िया है सॉरी, ठीक है, तो डेमोक्रेसी उस मामले में बढ़िया। सबसे पहले डेमोक्रेसी डिग्निटी कैसे देता है, सबसे पहले जो गवर्नमेंट होता है पीपल्स ओन गवर्नमेंट होता है, लोगों के विल पे गवर्नमेंट चलता है, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ होता है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। नहीं भरोसा है तो आप लोग देख सकते हैं वुमेन और दलित्स के केस से। दलित का मतलब यहाँ पे एससी एसटी यानी वैसा कास्ट, ठीक है, जिनके साथ लॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है सोसाइटी का, ठीक है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि इन लोग के साथ वुमेन हो या फिर दलित हो, ठीक है, इनके साथ क्या रहा है, ठीक है, लॉन्ग हिस्ट्री रहा है किस चीज का, डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है, लंबा इतिहास रहा है इनका किस चीज का, डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का। इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होते ही आया है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हमेशा इनके साथ होते आया है। तो क्या सर डेमोक्रेसी क्या खत्म कर दे रहा है, देखिए ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी सोशल इक्वालिटी पे बेस्ड है, तो ये तो नहीं कि डेमोक्रेसी पूरा खत्म ही कर देगा, सोशल अनइक्वालिटी को पूरे तरीके से खत्म कर दे, ऐसा तो नहीं हम बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम तो करेगा। पहला बात यह है कि रिड्यूस करेगा, और दूसरा चीज, अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप कम से कम यहां पे क्लेम कर सकते हो, मांग कर सकते हो। बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप मांग नहीं कर सकते हो। डिक्टेटरशिप में अगर केस देखिए आप लोग जर्मनी का, वहां पे जूइस के साथ, जूइस ही नहीं जो भी नॉन जर्मन आर्यंस थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो क्लेम नहीं कर सकते थे, वो मांग नहीं कर सकते थे कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो, वो मांग नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में मांग आप कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ स्टेज, ये क्या करता है, स्टेज प्रोवाइड करता है। फिर से वही बात, ठीक है, मोरली देखने को मिला कि डेमोक्रेसी तो सोशल इक्वालिटी पे बेस्ड है, ऑन ग्राउंड जाएगा तो देखा कि नहीं सर, वुमेन तो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है। आप लोग चैप्टर 3 में भी जेंडर रिलीजन कास्ट में भी देखे थे आप लोग कि वुमेन फेस मेनी डिस्क्रिमिनेशन डिसएडवांटेज, ठीक है, एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। रीजन बिहाइंड इट पैट्रियार्कल सोसाइटी, कि हमारा सोसाइटी जो है वो क्या है, पैट्रियार्कल है, पैट्रियार्कल है, और दुनिया का बहुत सारा सोसाइटी मैक्सिमम देश क्या है, पैट्रियार्कल है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो फेस करती है, लेकिन कम से कम यहाँ पे क्लेम कर सकती है, मांग कर सकती है। समझ रहे बात को। सेम चीज यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एससी एसटी जो दलित है सर, ठीक है, उनके साथ अनटचेबिलिटी अभी भी होता है, अनटचेबिलिटी अभी भी होता है। कहां खत्म हुआ है, तो फिर से वही वाला बात होगा कि देखिए मानते हैं कि खत्म पूरे तरीके से नहीं कर दिया, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। और साथ ही साथ अगर दलित के साथ, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तब वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। क्लियर हुआ, क्लेम कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी जो स्टेज प्रोवाइड करके देगा जहां पे आपको सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल सके, ठीक है, गवर्नमेंट को आप बढ़िया से चला पाए। एट द एंड आपके ही हाथों में बागडोर होता है कि डेमोक्रेसी को आप कैसे संभालें, क्योंकि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है वो जनता का सरकार है, लोगों का सरकार है। तो जब तक लोग डेवलप नहीं हो पाएंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब तक लोग वोट करते रहेंगे कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, थोड़ा सा दारू मुर्गा के बेसिस पे, ठीक है, तब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा। इससे ऊपर उठ के आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बावजूद भी आपको देखने को मिला कि डेमोक्रेसी में कभी भी जो ये जनता है, सिटीजन है, फुल सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो नेवर एंडिंग गोल है। एक गोल फुलफिल होगा, नया गोल आ जाएगा। आपको लगेगा कि टेंथ पास होने के बाद जीवन बहुत आसान है, नहीं। 10th पास होइएगा, 12th का टेंशन, 12th पास होइएगा, ग्रेजुएशन का टेंशन, जॉब का टेंशन, जॉब के बाद शादी का टेंशन, बच्चे का टेंशन, जीवन का टेंशन, मरने का टेंशन, सब चीज का टेंशन, ठीक है। तो वो खत्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग साइकिल है डेवलपमेंट का डेमोक्रेसी। एक गोल फुलफिल होगा तो लोग जो रहेंगे एक नया गोल लेके आ ही जाएंगे, और ये काफी बढ़िया चीज है,
ये काफी बढ़िया चीज है। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपका तैयारी बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। ठीक है, आसानी से आपका